हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल डिफरेंसेस, डिवाइन सोल एंड नार्सिसिस्ट के बीच। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक ईविल सोल, एक डिमोनिक सोल नहीं बनने देता। ठीक है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को डिमोनिक बना देता है। ठीक है, आज अगर आप ये इन सारे पॉइंट्स के साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लव यू एंड एक थैंक यू कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। पॉइंट 1, डिवाइन सोल्स इम्पैक्ट्स। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट कॉल देम डिवाइन सोल्स आज। ठीक है, डिवाइन सोल्स ईश्वर का आह्वान करते हैं। ठीक है, क्रिएटर, ट्रू डिविनिटी को अपने भीतर, ठीक है, स्थान देते हैं। नार्सिसिस्ट, एनर्जी वैम्पायर्स एंड टॉक्सिक सोल्स शैतानी ताकतों का आह्वान करते हैं। ठीक है, 2, डिवाइन एनर्जी फ्लो करता है क्योंकि अब हम डिवाइन सोल्स डिवाइन को अपने भीतर स्थान देते हैं, तो अंदर से बाहर वो डिवाइन एनर्जी फ्लो करने लग जाता है और हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक उसी तरीके से नार्सिसिस्ट अपने भीतर शैतानी ताकतों का आह्वान करते हैं। ठीक है, एकदम टॉक्सिक, उनकी जैसी उनकी नीयत थी उसके हिसाब से वो टॉक्सिक एनर्जीज को अपने भीतर नर्चर करते हैं और अंदर से बाहर वो कंप्लीटली एक टॉक्सिक सोल में, एक ईविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉइंट 3, जैसे जैसे हमारी लाइफ चेंज हो रही होती है, डिवाइन सोल्स की लाइफ, ठीक है, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड, पर्पसफुल एंड बहुत ही हेल्दी हो जाता है। उनकी सोच, उनकी समझ, ठीक है, इट कम्प्लीटली चेंजेस। उनका बिहेवियर, उनके जजमेंट्स बहुत ही न्याय संगत हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा लगता है जैसे कि भगवान खुद सामने खड़े हो, क्योंकि उनकी जो समझ है वो लिटरली डिवाइन से आता है एंड धीरे धीरे वो डिवाइन की तरह ही मूव करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ नार्सिसिस्ट टॉक्सिक एनर्जीज को अपने भीतर नर्चर करते हैं और टॉक्सिक चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड उनका बिहेवियर भी टॉक्सिक ही होता है। नाउ नंबर 4, हायर कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे हम अपने भीतर ज्ञान, विजडम, हायर अंडरस्टैंडिंग डाउनलोड करते हैं, हम लिटरली डिवाइन के लिए एक वेसल बन जाते हैं, एक निमित्त बन जाते हैं जिसके ज़रिए डिवाइन काम करे होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हमारे भीतर बहुत सारा, ठीक है, हायर पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, डिवाइन के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो गहरा हो जाता है। ठीक है, हम लिटरली डिवाइन के साथ ना सिर्फ कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। ठीक है, हमारा जो रिलेशनशिप है डिवाइन के साथ वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा कितना गहरा हमेशा से था, वो और भी इस बात का हमें एहसास होता है। हम नर्चर करते हैं हमारे रिलेशनशिप को और उसी तरीके से हम लिटरली अपने थर्ड डायमेंशन के जो रिलेशनशिप्स है, ठीक है, जो लोग हैं, हमारा रिलेशनशिप हमारे घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, लव रिलेशनशिप, नेबर्स के साथ, हमारे एनिमल्स के साथ, प्रकृति के साथ, धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव होने लग जाते हैं क्योंकि हम अब उस गॉडली स्टैंड पॉइंट से
फंक्शन कर रहे होते हैं। एंड जैसे हम अपना रिलेशनशिप भगवान के साथ मजबूत करते हैं, हमें किसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है, कौन हमारे लिए सही है, और कैसे इन ब्यूटीफुल कनेक्शंस को नर्चर करके उन्हें और मजबूत किया जा सकता है, कैसे हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग केयरिंग वाले स्पेस में हो सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डिवाइन खुद हमें दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ नार्सिसिस्ट, ठीक है, एक्सटर्नली पूजा पाठ करने का नाटक ज़रूर करते होंगे, पर उनका डिवाइन के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता, उनकी कोई अवेकनिंग नहीं होती। वो आपके बातों को सुन करके वो ऐसे एटीट्यूड के साथ कहते होंगे कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने पहले भी बहुत सुना है, तुम एक ही बात मत रिपीट करो, मैंने सुन लिया है, ठीक है। या फिर अगर उन्हें फेक स्पिरिचुअलिस्ट बनना है तो वो उन्हीं बातों को दोहराएंगे। हाँ, दिस इज़ रियली अमेजिंग, मैंने भगवान को एक्सपीरियंस किया है, आई एम डिवाइनली गाइडेड। बट सही समय आते ही जब बात न्याय करने का होगा, डिसीजन मेकिंग का होगा, आप देखोगे उनके जो सोच है, उनकी जो नीयत है उभर के बाहर आती है। उनका सारा डिसीजन वो सारे सिचुएशंस को घुमा फिरा करके अपने फेवर में ले लेंगे, जहाँ पर किसी को प्रॉफिट मिले या ना मिले, किसी को कोई भागीदारी मिले या ना मिले, उन्हें बहुत प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। एंड क्योंकि उनका कोई पर्सनल रिलेशनशिप डिवाइन के साथ नहीं है, उनका कोई हायर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक पॉइंट के बाद ज्ञान की बातें उन्हें आप देख पाओगे, उनकी आव भाव बदल जाते हैं, वो एक्चुअली इन सारी चीज़ों से इरिटेट होने लग जाते हैं, ठीक है। कई नाग्स तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से दूर भागते हैं, दूसरों को भी मिसगाइड करते हैं। बट स्पेसिफिकली आप देखोगे बातें ना उनके सर के ऊपर से निकल जाता है, वो एक्चुअली वो डीप अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं है, उनके भीतर वो एनर्जी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दौड़ता, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, डिवाइन सोल्स टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ये क्षमता, ठीक है, डिवाइन की तरफ से उनके पास आता है, ठीक है, चोजन वंस के पास। अवेकनिंग के बाद जैसे जैसे उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, उनके अंदर समझ आती है, उनके भीतर इनर स्ट्रेंथ आता है, और धीरे धीरे वो लिटरली इन टॉक्सिक चीज़ों को खुद से फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए टॉक्सिक चीज़ों को वो बॉयकॉट करते हैं। एंड टॉक्सिक पैटर्न्स को, चाहे सिचुएशन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो उन्हें तोड़ते ज़रूर। कई बार बहुत से इम्पैक्ट्स रिपोर्टेडली मृत्यु के मुंह से वापस आते हैं, मिराकुलसली वो बच जाते हैं, डिवाइन उन्हें उन्हें कुछ नहीं होने देते, ठीक है। उल्टा वो इन टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ के निकल जाते। बट नार्सिसिस्ट एंड ये एनर्जी वैम्पायर्स एंड इविल सोल्स इन टॉक्सिक पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं और उन्हीं में वो रहते हैं। अगर वो उन टॉक्सिक पैटर्न से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश भी करे, कार्मा से बचने के लिए अपने आप को कहीं छुपाने की भी कोशिश करे, इट डजंट वर्क, ठीक है, क्योंकि उनके भीतर वो स्ट्रेंथ नहीं है जिससे वो उन टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ सके। वो ब्लेम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, जब बात कॉन्सिक्वेंसेस की आएगी, जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आएगी, जब अकाउंटेबिलिटी की आएगी, जिम्मेदारी लेने की बात आएगी कि तुमने ये किया है, अब उसकी नतीजा भुगतो। नतीजा भुगतने के टाइम पे वो ब्लेम शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी गलती का इल्ज़ाम किसी और के सर पे मर सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे उनका पर्सनली ये जो एक पैटर्न है, बार बार करके एक ही नॉनसेंस को रिपीट करना, अनकंट्रोलेबली झूठ बोलना, लोगों को हर्ट करना, ठीक है, अपने फ्रस्ट्रेशंस एंड गुस्से को दूसरे के ऊपर डंप करना, द प्रोजेक्शन, दूसरों को हैरेस करना, ठीक है, ये जो बिहेवियर्स है वो उनसे अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पाते, क्योंकि अब वो लिटरली ईविल है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट दे डू। और इसलिए उन्हें उनकी जगह पे डाल देना बहुत ज़रूरी है। आप उनमें दूर दूर तक नार्सिसिस्ट विक्टिम्स, दूर दूर तक ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको यही कहेंगे
कि उन्हें दूर दूर तक आपको उनमें डिविनिटी नहीं दिखेगी। कहाँ से आएगी? उन्होंने कभी डिवाइन को अपने मन में स्थान नहीं दिया था, वो नर्चर नहीं करते अपने रिलेशनशिप। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।